শুভেন্দু অধিকারী এসে তুই গদিতে বসে আছিস, তুই কি করছিস? মানুষকে এরকম করে দুই হিন্দু ধর্মতে সবকিছু তো নষ্ট করে बीते दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुए और अब पांचों राज्यों ने सरकार बन गई है, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 राज्यों की हो रही है। एक है तमिलनाडु, जहां थलपति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, जहां शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में थलपति विजय अपनी सरकार में ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जनता कह रही है इसको कहते हैं जननायक। वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है कि जनता में मचा है कोहराम। जहां तमिलनाडु सरकार जनता के हितों और उसकी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए शराब के ठेकों तक पर बैन लगा रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ये तय करने में लगी है कि बकरीद को कैसे मनाया जाएगा, नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी और कैसे पढ़ी जाएगी, लाउड स्पीकर बजेंगे या नहीं बजेंगे, वगैरह वगैरह। और ऐसे फैसलों को लेकर अब पश्चिम बंगाल का माहौल कैसा है, आज उसी पर करेंगे बात। दोस्तों, बकरीद पर होने वाली जानवरों की कुर्बानी पर तय किए गए नियमों के बाद कौन परेशान हो रहा है, आज ये देखेंगे। साथ ही प्रदेश में भाजपा सरकार ने कैसे हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दिया और अब उसके कैसे कैसे परिणाम आ रहे हैं, कैसे पश्चिम बंगाल में त्राहिमाम मचा हुआ है, आज ये भी देखेंगे। और पश्चिम बंगाल ही क्यों, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर आपको भी होने लगेगी घबराहट। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने मुस्लिमों को टाइट करने के लिए मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर नए नियम लागू कर दिए। लेकिन इन नियमों का मुसलमानों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कुर्बानी में खर्च होने वाला पैसा वो दूसरे काम जैसे गरीबों की मदद, बेटियों की शादी और भूखों को खाना खिलाकर खर्च कर देंगे। लेकिन इस बकरीद पर जानवरों की खरीदारी में जो पैसा गरीब हिंदू भाई बहनों के पास आता था, उस पर विराम लग गया है। और वह गरीब हिंदू भाई बहन शुभेंदु सरकार को क्या कह रहे हैं, जरा पहले आप उसे सुनिए। না তো গলায় দড়ি দিতে বলো, আর না হলে বিষ আনতে বলো। বিষ তো ফ্রি পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে। রেখা তো ও গরু লাভাচ্ছে, কোন আক্কেলে ও খাওয়া দিতে পারবে? এককাল গোবর ফেলতে পারবে? আমার 5 লাখ টাকা লোন নেওয়া, সব মহিলারা এসছে আমার বাড়িতে, এসে বলছে লোন শোধ করো। আমি কি করে করব? চলো আমার বাড়িতে কি অবস্থা। শুভেন্দু অধিকারী এসে তুই গদিতে বসে আছিস, তুই কি করছিস? মানুষকে এরকম করে দুই। तो आपने सुना उन्होंने बांग्ला भाषा में क्या कहा, और इस पर अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर जारी सख्त नियम के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग पशुओं की खरीदारी से बच रहे हैं, और ऐसे में हिंदू व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनकी रोजी रोटी काफ़ी हद तक इस त्योहार पर निर्भर करती है। भारी आर्थिक नुकसान और बढ़ते कर्ज के बोझ से जूझ रहे ये व्यापारी गहरी परेशानी में हैं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के कुर्बानी वाले सख्त नियम के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल कुर्बानी ना करें, उस कुर्बानी वाले पैसे को किसी और नेक काम में इस्तेमाल करें। और इसी के चलते हिंदू व्यापारियों के आगे ये आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जो अब दाने दाने के लिए परेशान है और भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। और भाजपाई शायद ये भूल जाते हैं कि चाहे त्यौहार हिंदू समुदाय का हो या मुसलमानों का, दोनों समुदाय के व्यापारियों को इसका फायदा होता है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं। यहाँ पर भी तोड़फोड़ हो रही है, तमाशे किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि बरईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरबाग लालपोल में
एआईटीसी कार्यकर्ता विजेंद्रनाथ मंडल और उनके परिवार पर चुनाव के बाद बेरहमी से हमला किया गया। उन्हें निर्दयता से पीटा गया और उनके घर में तोड़फोड़ की गई। और आगे लिखा है कि भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए गए इस आतंक के राज ने उन लोकतांत्रिक मूल्यों की पूरी तरह से पोल खोल दी है जिसके वे दावा करते हैं। जनता राजनीतिक हिंसा की इन भयावह घटनाओं को कभी माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे देखिए यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। ये जो चैम्बर तोड़ने की बात आ रही है, कहा जा रहा है, तो क्या इस पे आपका चैम्बर सही है, क्या है मतलब पता? हमारा फुटपाथ पे इन्होंने जो हाईकोर्ट का आदेश था, पहले जो विवाद था उधर का साइड का, तो उधर 72 चैम्बर का आदेश दिया गया था। प्लस उसके बाद उन्होंने कहा जो फुटपाथ पे आ रहे हैं उनको तोड़ दिया गया। दोस्तों, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां वकीलों के चैम्बरों पर ही बाबा जी का बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि जहां पर प्रशासन द्वारा लाल निशान लगाया गया, बुलडोजर उससे भी आगे निकल गया और इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश भर के वकीलों में रोष व्याप्त है। दोस्तों, अब आप इसे देखिए, ये तस्वीर है देहरादून की। नीचे उतर, आंदोलन में शामिल हो। तुम भी लड़की है, तुम भी लड़की हो, नीचे उतर। बंगाल में देहरादून में हिंदूवादी संगठनों के लोग लैंड जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक महिला स्कूटी से वहां से गुजरी तो उसे हिंदूवादी संगठनों ने रोक लिया और उस पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का दबाव बनाने लगे। इसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। भाई, क्या कोई जबरदस्ती है क्या कि यदि तुम किसी का विरोध कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं दूसरा भी उसका विरोध करे। दोस्तों, है ना अजब तमाशा। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो तो कमाल ही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में मवेशियों के परिवहन के आरोप में गौरक्षकों ने एक मिनी बस को ही तोड़ दिया। जी हाँ, और ये वीडियो भूषण पाटिल द्वारा खुद पोस्ट किया गया है, जिन्होंने खुद को प्राणी फाउंडेशन का गौरक्षक बताया है। देखिए कैसी नौटंकी चल रही है, लोग कुल्हाड़ी तक चला रहे हैं। ये है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। और आप खुद देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां ऐसे तमाशे होना आम बात है और अब लोग ऐसा बोलने लगे हैं। मैं ठाकुर हूँ, योगी का खानदानी हूँ, परिवार का हूँ, फिर भी ये जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया। आज से हम लोग दाद दादे से, आज से आरएसएस के रहे, अब वोट बीजेपी को नहीं। बीजेपी सरकार में, सपा में। दोस्तों, इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।